सो गाइस वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो ये वाली वीडियो हम देखने वाले कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का बीच का डिफरेंस क्या रहता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या रहता है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या रहता है। सो देखते हैं हम ये टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस समझने के लिए हम एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या सिनेरियोज रहते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस के क्या सिनेरियोज रहते हैं। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम कीजिए कि आप इंडिया में रहते हो। ठीक है, लेट्स अज्यूम कीजिए कि आप इंडिया में रहते हो और आप इंडिया में आप जॉब करते हो और आपके कुछ बिजनेस ट्रिप है जापान के लिए। तो जापान में आपकी बिजनेस ट्रिप है, तो अपन इंडिया से आप जापान चले जाते हो। अब जापान में जाने के बाद डिफ़िकल्टीज़ क्या आती है आपको? जापान में जाने के बाद डिफ़िकल्टी आती है कि वहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है, वहाँ पे लैंग्वेज अलग है, वहाँ का फूड मिलता है वो अलग है, वहाँ पे रूल्स अलग है। जैसे इंडिया में कुछ रूल्स है, वहाँ पे अलग रूल्स अप्लाई होते हैं। सो आप जाते हो वहाँ पे घूमते हो, आपकी बिज़नेस मीटिंग होती है। बिज़नेस मीटिंग के बाद आप होटल में रुकते हो। ठीक है, एक अज्यूम कीजिए कि होटल में रुकते हो। होटल में रुकने के बाद क्या होता है, अभी शाम के 6 बज गया और आपको अभी लगती है भूख लगती है, तो क्या आप खाना खाने के लिए बाहर जाने का सोचते हो। ठीक है, तो खाना खाने के लिए बाहर जाने का सोचते हो तो आप क्या करते हो, होटल से नीचे उतर जाते हो। होटल से नीचे उतरने के बाद क्या होता है, अब जैसे ही होटल से नीचे उतरते हो अब खाना खाने के लिए बाहर जाते हो, बाहर जाने की प्लानिंग करते हो और बाहर चले जाते हो। ठीक है, तो अब होटल से नीचे उतरते हो और एक यहाँ पे जाते हो जहाँ पे मार्केट एरिया में क्या रहता है, वहाँ पे स्टॉल लगे रहते हैं फूड के। सो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि किस स्टॉल से खाना खाना है और क्या कौन से स्टॉल में अच्छा खाना मिलता है। तो आपके पास यहाँ पे 2 सिनेरियोज आते हैं। जब भी आप डिसाइड नहीं करोगे तो आपके पास 2 सिनेरियोज आते हैं। तो 2 सिनेरियोज कौन से हैं? सो फर्स्ट अज्यूम करते हैं कि आप सिनेरियो नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा रहेगा कि सपोज़ आपको बहुत सारे स्टॉल आपके सामने दिख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक स्टॉल में जाके वहाँ का खाना कैसे बनता है, वहाँ पे कौन सी क्वालिटी का फूड यूज़ किया जाता है, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, वहाँ पे क्लीनिंग रहती कि नहीं रहती है, वहाँ पे सर्व कैसे करते हैं, वहाँ पे कस्टमर को ये कैसे करते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं, वो सब आप देखते हो। और 5-6 स्टॉल में आप देखते हो, 5-6 होटल में देखते हो कि कौन से स्टॉल में आपको अच्छी क्वालिटी का फूड मिल रहा है और कौन से स्टॉल में आपको अच्छी क्वालिटी के सर्विसेज मिल रहे हैं और आप वहाँ पे जाके खाना खाते हो। ठीक है, तो एक सिनेरियो ये हो गया। और सेकंड सिनेरियो क्या कर सकते हो आप? अब सपोज 10-15 स्टॉल लगे वहाँ पे, 10-15 स्टॉल में क्या होते हैं, आप एक कोने में खड़े हो जाते हो, देखते हो कि किस स्टॉल में ज़्यादा भीड़ लगी है। तो आप क्या करते हो, जिस स्टॉल में ज़्यादा भीड़ लगी है तो आप वही अज्यूम कर लेते हो कि उसी स्टॉल के अंदर ज़्यादा फूड होगा, मतलब अच्छा फूड मिलता होगा, इसलिए वहाँ पे भीड़ लगी है। बराबर है, तो आप क्या अज्यूम करते हो कि वो वाले स्टॉल में ज़्यादा अच्छा फूड मिलता होगा, जहाँ वहाँ पे अच्छी सर्विसेज होंगी, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग खा रहे हो। तो यहाँ पे क्या दो लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि आपको वहाँ पे जाने के बाद क्या मिल सकता है, फूड अच्छा नहीं मिल सकता है। बराबर, जो पहले सिनेरियो था उसमें क्या होगा, आपने अच्छे से पूरा देख लिया था तो आपको फूड अच्छा मिला, अच्छी क्वालिटी का फूड मिला, लेकिन आपको उससे बेहतर भी, उससे अच्छा भी फूड मिल सकता था अगर आप ज़्यादा स्टॉल देखते तो। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो में। अब सेकेंड सिनेरियो में क्या हुआ, आपको अच्छा फूड मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। जहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वही फूड पसंद आए। बराबर है, तो ये हो सकता है कि लोगों को वो टेस्ट अच्छा लगे और आपको वो टेस्ट अच्छा ना लगे। सो हम इसको रिलेट करते हैं कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बीच में, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस से हम इसको रिलेट करते हैं। सो आपको जैसे ही आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा कि टेक्निकल फर्स्ट सिनेरियो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए है और सेकंड सिनेरियो टेक्निकल एनालिसिस के लिए। बराबर है, तो फर्स्ट सिनेरियो में क्या होता है, जैसे ही हमने देखा था कि हम एक होटल देखते हैं, एक उसकी क्वालिटी देखते हैं, फूड की क्वालिटी, वहाँ पे मैनेजमेंट देखते हैं, वहाँ की सर्विसेज देखते हैं। उसी तरह फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करते हैं, हम एक स्टॉक पिक करते हैं, मतलब 100 में से 5-6 स्टॉक हम एनालिसिस करते हैं वीक के अंदर या फिर महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। वहाँ पे क्या करते हैं, हम एक स्टॉक का देखते हैं कि उसका फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल मतलब क्या, उसके बैलेंस शीट हो गया, उसकी इनकम स्टेटमेंट्स हो गई, उनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई, कंपनी की क्वालिटी प्रोडक्ट क्या प्रोवाइड करती कंपनी। बराबर है, हम ये सब चीज़ देखेंगे ना फंडामेंटल एनालिसिस में। उसका मैनेजमेंट कैसा है, जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं अच्छा तो है ना, वहाँ की जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो कंपनी वो अच्छी तो है ना, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़, उसके डील्स क्या आने वाले, वो सब हम देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। ठीक है, जिस तरह हमने जो फर्स्ट सिनेरियो में एक होटल को जाके हम खुद ने ही एनालिसिस किया था। सो सेकंड सिनेरियो आता है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस में क्या देखते हैं, जैसे ही हमने वहाँ पे देखा था, वहाँ पे क्या देखा था, क्राउड।
क्राउड मतलब क्या होगा, अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम। जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम था हम उसी जगह उसी डायरेक्शन में चले गए थे। वॉल्यूम वॉलेटिलिटी बराबर है, जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम था उसी तरह क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ होता है। वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी स्टॉक रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम प्लस वॉलेटाइल स्टॉक रहते हैं, हम उसी स्टॉक को चूज़ करते हैं हम ट्रेडिंग के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए। वहाँ पे अज्यूम करते हैं जिस जगह पे ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं, जिस जगह पे ज़्यादा अभी डिमांड है, तो वो स्टॉक कंप्लीटली बढ़ेगा। ये अजम्पशन है टेक्निकल एनालिसिस का। सो आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का डिफरेंस क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस में कौन से टर्म्स हमें पढ़नी है। टेक्निकल एनालिसिस में जैसे मैंने बोला था, फंडामेंटल एनालिसिस में प्रॉफिट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स, कंपनी का मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और अलग अलग टाइप के एनालिसिस आते हैं। आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ेंगे उसके लिए, ठीक है। उसी तरह टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या रहता है, इसमें आपको कैंडलस्टिक सीखनी पड़ेंगे, उसके इंडिकेटर सीखने पड़ेंगे, चार्ट्स क्या रहते हैं। सपोज आप प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड करते हो तो अलग अलग टाइप के चार्ट्स पैटर्न आपको सीखने पड़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कहाँ पे यूज़ होता है, तो फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ होता है जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे। जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ से आप 5 या 6 साल का सोच रहे हो, तो तब आप फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ करोगे। और जब भी आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया 6 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 1 हफ्ता इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, उस सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करेंगे टेक्निकल एनालिसिस का। वो कैसे कि सपोज आप वॉल्यूम बेस पे स्टॉक चूज़ करते हो तो उसका क्या रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा कुछ ही समय के लिए। क्योंकि ये नहीं होता कि आप वॉल्यूम बेस पे स्टॉक खरीदोगे तो उसका वॉल्यूम और जो भी न्यूज़ आई, वॉल्यूम क्यों आता है स्टॉक में, वॉल्यूम आता है जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज़। जो भी बाहर न्यूज़ चल रही रहती है उसके बेसिस पे वॉल्यूम आता है, या फिर कुछ भी अच्छी न्यूज़ आ गई क्योंकि, या फिर अर्निंग रिलीज़ होगी उसके बेसिस पे न्यूज़ आती है, उसके लिए स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ता है। तो मतलब ये होता है कि वो वॉल्यूम ज़्यादा समय तक नहीं टिकने वाला, बराबर। लेकिन आप जहाँ वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो आपको क्या कंपनी की एक एक बात पता चलती है, मतलब उसके अंदर के बैलेंस शीट्स, कंपनी क्या थी, क्या कर रही है और क्या करने वाली है। तो आप उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि कौन सी अच्छी कंपनी है, ठीक है। सो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों के ड्रॉबैक्स हैं, दोनों के एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। सो गाइज आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का डिफरेंस क्या रहता है, और टेक्निकल एनालिसिस हम कब यूज़ करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मैं चाहूँ ये वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।